Hello everyone, this is the strategy video for NEET 2025 एंड इसमें हम एक प्लान बनाएंगे जो कि हम नीट के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे पास दो कैटेगरी आती है स्टूडेंट्स की, जिसमें सबसे पहले हमारा 12th क्लास के स्टूडेंट्स जो कि फ्रेशर्स हैं और पहली बार नीट देने वाले हैं नेक्स्ट ईयर। दूसरी कैटेगरी है हमारे पास ड्रॉपर्स की। तो पहले हम फ्रेशर्स की बात करेंगे। फ्रेशर्स वाले स्टूडेंट से मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने स्कूल में इतना रेगुलर ना होने की बजाय 75 to 80% अटेंडेंस मेंटेन करना एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, अगर तुम्हारे स्कूल ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है तो। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं 11th-12th में। तो अगर तुम्हारी कोचिंग है तो क्लास से आकर कोचिंग जाओगे, फिर वापस आकर तुम्हें डीपीपी सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। डीपीपी सॉल्व करो, नोट्स रिवाइज करो डेली, कुछ भी पाइल अप मत होने दो, और फिर सैटरडे संडे फुल वीक के नोट्स का रिवीजन करो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि 12th में हम बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करें या नीट के लिए प्रिपेयर करें। तुम्हारा बोर्ड्स का या 12th का सिलेबस अराउंड नवंबर-दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, कोचिंग्स वगैरह भी कंप्लीट करा देती हैं। उसके बाद तुम्हारे पास जनवरी एंड फरवरी बचता है, जिसमें तुम लोगों को अपने नीट के हिसाब से 11th को प्रिपेयर करना चाहिए। और बाकी पूरे टाइम भी जो तुम 12th पढ़ रहे हो उसको इस तरीके से करो कि तुम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस करो, जिससे तुम्हारा बोर्ड्स और नीट साथ में प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। हमको जनवरी एंड फरवरी में 11th प्रिपेयर करनी है, फिर मार्च एंड अप्रैल तुमको पूरा फोकस बोर्ड्स पे रखना है, एंड मई में तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा। मार्च के बाद भी तुमको मार्च अप्रैल के बाद भी कुछ टाइम मिलेगा जिसमें तुम नीट का रिविजन कर सकते हो। अब दूसरी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं यानी कि ड्रॉपर्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि फिर से दो कैटेगरी बनती है। पहला जो कि ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, दूसरी कैटेगरी जो कि ऑनलाइन या फिर सेल्फ स्टडी कर रही है। सबसे पहले ऑफलाइन वालों के लिए सेम है कि तुम लोगों को वही अपना कोचिंग वाला फॉलो करना होगा। डीपीपीज बनाओ, रोज़ रिवाइज करो, फिर सैटरडे संडे पूरा वीक का रिवाइज करो, इस टाइप से करो, अच्छे से डीपीपीज एंड ऑल लगाते जाओ। नेक्स्ट थिंग हमारी जो मेन आती है ऑनलाइन वालों की या फिर सेल्फ स्टडी वालों की। अगर तुम ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो तुम अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो चीज़ें। तुम्हारे पास एक मैंडेटरी कोचिंग रूटीन नहीं है जो तुमको फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले ये पॉइंट आता है कि नो योर टाइप। तुम लोगों को क्या चीज़ कंफर्टेबल लगती है। बहुत लोग कहते हैं सुबह उठ के पढ़ने में सबसे अच्छी पढ़ाई होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। जब भी जिस भी टाइम तुमको ज़्यादा कंफर्ट लगे पढ़ने में, उस टाइम अपना रूटीन बनाओ। बहुत लोग होते हैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ लेते हैं, तुमको वो कंफर्टेबल लग रहा है वो करो। रात को ज़्यादा लेट तक पढ़ना अच्छा लग रहा है तो वो करो। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है सेट डेली टारगेट्स। ये सबके लिए एक्चुअली अपने डेली टारगेट सेट करो, कहीं पर लिख कर सो कि हाँ ठीक है कल मुझे ये करना है, और माइक्रो प्लानिंग करो। माइक्रो प्लानिंग का क्या मतलब है कि जब तुम एक चैप्टर डिसाइड कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल तुमने काइनेमेटिक्स चूज कर लिया फिजिक्स में, तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि काइनेमेटिक्स में भी तुम्हें क्या करना है। रिलेटिव मोशन करना है, प्रोजेक्टाइल करना है, क्या करना है, तो बहुत पर्टिकुलर होने की ज़रूरत है। बायोलॉजी में मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगी, अगर तुम ड्रॉपर हो तो तुम 1 चैप्टर पर डे कर सकते हो। इतना लंबे चैप्टर नहीं होते हैं बायोलॉजी के कि उसको 2 दिन तक खींचा जाए। 1 चैप्टर पर डे इज़ गुड। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइम स्लॉट्स। टाइम स्लॉट्स का क्या मतलब है, प्रॉपर टाइम स्लॉट के हिसाब से पढ़ो। तुमको ये डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि 3 घंटे से पहले उठना नहीं है या 4 घंटे से पहले उठना नहीं है। बहुत ज़्यादा लंबे टाइम स्लॉट मत करो। स्टार्टिंग अपना 1 आवर 1.5 आवर इस टाइप से स्टार्टिंग करो। एक अपना अलार्म क्लॉक रख के बैठो या अपना एक टाइमर रख के बैठो सामने, और इतना देर पढ़ना ही पढ़ना है। और ऐसा नहीं कि फिर बस खींच रहे हैं, अच्छे से पढ़ना है उसमें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है रिवॉर्ड योरसेल्फ। छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दो खुद को। ये मैं भी खुद फॉलो करती थी कि अगर कहीं जाना है, दोस्त के साथ बाहर जाना है, खाना खाने भी इवन जाना है, तो ऐसा ही कर लो कि जब तक ये टॉपिक पूरा नहीं होगा, जब तक चैप्टर पूरा नहीं होगा तब तक उठेंगे नहीं, ठीक है। तो इस टाइप से खुद को ना ऐसे रिवॉर्ड्स दो। फिर जब तुम ऐसा पढ़ने के बाद कहीं जाओगे तो वो फिर एक सेटिस्फेक्शन लेवल भी आता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। और सबसे लास्ट जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि कैसे हम
खुद को इन सब चीज़ों के लिए मोटिवेटेड रखे, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि डेली एक्सरसाइज ज़रूर करो। लाइक 10 to 20 मिनट्स भी वॉक पे जाओगे, इट्स इनफ। तो वॉक पे जाओ, म्यूज़िक सुनो, कुछ भी करो, लेकिन ऐसा अपने आप को एंगेज रखना है चीज़ों में। खाली टाइम में म्यूज़िक सुन सकते हो, फ्रेंड से बात कर सकते हो, मूवी बिल्कुल नहीं देखनी है। लाइक इवन इफ़ यू आर टेकिंग अ ब्रेक ऑफ 1 आवर, आई वोंट सजेस्ट यू टू वॉच अ मूवी। बिकॉज क्या होता है, जब हम मूवी देख रहे होते हैं हम उसके कैरेक्टर्स में इतना ज़्यादा खुद को एंगेज कर लेते हैं कि फिर मुश्किल होता है वहाँ से बाहर निकलना। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है फ्री टाइम में जिससे कि दिमाग वहीं पर लगा रह जाए। तो अपने आप को अगर थोड़ा सा टाइम देना है, खुद को ब्रेक देना है, तो म्यूज़िक सुन लो, सबसे बेस्ट है। सो जाओ या फिर वो भी बेस्ट है, वॉक पे चले जाओ, दोस्तों से बात कर लो, इस टाइप से कुछ चीज़ें कर लो, ठीक है। एंड लास्ट इज कंफर्ट सब्जेक्ट अपना ढूंढो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम सुबह उठे हो, सुबह उठने के बाद सबसे पहले ये देखो कि तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट तुम सुबह पढ़ना चाहोगे। जैसे अगर मैं अपने एग्जाम्पल लूँ तो मैं सबसे पहले सुबह बायोलॉजी पढ़ती थी। सी फिजिक्स वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट। मैं बायोलॉजी क्यों पढ़ती थी? बिकॉज बायोलॉजी पढ़ने के लिए मुझे लगता था कि मुझे एक बहुत फ्रेश माइंड की ज़रूरत है, बिकॉज उसमें बहुत कुछ याद करना होता है। फिजिक्स में कभी भी कर सकती थी पूरे दिन में। अब तुम लोगों को अपना टाइप जानना है कि तुम लोगों के लिए क्या ऐसा सब्जेक्ट है कि जो तुम सुबह पढ़ना चाहोगे। बिकॉज सुबह तुम सबसे ज़्यादा एनर्जी है तुम में, तुम सबसे ज़्यादा फ्रेश हो, तुम्हारा माइंड सबसे ज़्यादा फ्रेश है। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स थे जिनको फॉलो तुम कर सकते हो। कभी भी ऐसा कोई टाइम टेबल मत बनाना कि 7 से 8 ये करना है फिर ये करना है, वो कभी फॉलो नहीं होता। ये छोटी छोटी स्ट्रेटेजीज फॉलो कर सकते हो। सो स्टे ट्यून। थैंक यू, बाय।